बड़ी खबर दिल्ली के मुखर्जी नगर से है। एक कोचिंग सेंटर में आग, बच्चे अंदर थे, छात्र अंदर थे और तब ये आग लगी है। ये देखिए, ये तस्वीर है, ऊंची बिल्डिंग है और ये देखिए कैसे जो है छात्र खिड़की से नीचे उतर रहे हैं। खिड़की से रस्सी के माध्यम से कैसे छात्र जो है नीचे उतर रहे हैं। 3-4 मंजिला इमारत है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है और आग लगी और आग भीषण होगी। इनको बचने का और कोई रास्ता नहीं मिला। अब देखिए, तो अब ये जो स्टूडेंट्स हैं ये कैसे रस्सी के सहारे नीचे आ रहे हैं। राम राम से उतरो, राम राम से, राम राम से। बहुत ही खतरनाक हो सकता है ये पूरा मामला। देखिए, आग जब लगती है तो लिफ्ट तो काम करना बंद कर देती है, उसमें जाना भी खतरनाक होता है और सीढ़ियाँ जो होंगी शायद आग हो सकता है उधर ही हो। तो यही एक रास्ता बचा होगा बच्चों के पास कि रस्सी के सहारे, खिड़की के सहारे वो कूदें या बचाएं। कुमार सोनू जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस खबर पर। कुमार, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि बच्चे जो है रस्सी के सहारे 3-4 मंजिला बिल्डिंग है वहां उससे नीचे उतर रहे हैं। बड़ा ही खतरनाक मंजर है, बताइए क्या अपडेट है। बिल्कुल, दरअसल दिल्ली के दमकल विभाग को ये सूचना मिली थी कि एक बिल्डिंग में आग लगी है जिसका नाम ज्ञाना बिल्डिंग है, मुखर्जी नगर इलाके में है, बत्रा सिनेमा के पास। आनन फानन में 11 दमकल विभाग की गाड़ियां भेजी गई और क्योंकि अंदर ये पूरा जो इलाका है यहाँ पर स्टूडेंट्स रहते हैं, वो पढ़ाई करते हैं और ऐसे में ये स्टूडेंट्स हैं, इन्हें अपनी जान बचाने के लिए रस्सी लटकाकर बिल्डिंग की छत से नीचे उतरना पड़ा। बहुत ही जो वीडियो को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खतरे से जो है अपनी जान जोखिम में डालकर ये जो है अपनी जान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल दमकल के कर्मचारी इस वक्त मौके पर है, लोकल पुलिस मौके पर है और एक वव्यक्ति को वहां से रेस्क्यू कराने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी भी तरीके से किसी की जान का नुकसान ना हो। सौरभ, इसमें देखिए तो एक साइड दिखाई दे रही है बिल्डिंग की। जब आप और तस्वीर को थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो जो इसका दूसरा हिस्सा है बाईं तरफ का, वहां से भी ऐसे ही छात्र जो है नीचे उतरने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बड़ा ही खतरनाक हो सकता है सब कुछ और जरा सा किसी का पैर स्लिप हो जाए, जरा सा कोई कमजोरी का लम्हा आ जाए तो बहुत भीषण गंभीर चोट लग सकती है इन सबको। लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था, स्टूडेंट्स के पास। छात्र अंदर फंसे हुए थे, धुआं निकलता हुआ आपको जो है उस साफ दिखाई देगा बिल्डिंग के ऊपर और टॉप फ्लोर पर ऐसा लग रहा है कि आग लगी है। वहीं से ये सारे स्टूडेंट जो हैं वो उस रस्सी के सहारे नीचे उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें से कई ने हिम्मत की है, वो ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कौन जाने अंदर कितने लोग जो हैं, बिल्कुल हर कोई नहीं कर सकता ये, क्योंकि धुआं होगा ना, पता नहीं कितने लोग धुएं से बेहोश हो गए, ये भी तो पता नहीं है। मुखर्जी नगर की तस्वीर आप देखिए, कोचिंग सेंटर के अंदर आग लगी और जो स्टूडेंट्स थे, छात्र थे, वो कैसे रस्सी के सहारे नीचे आ रहे हैं। वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम जो है पहुंची हुई है, बताया जा रहा है। कोशिशें हो रही हैं सबको बाहर निकालने की, लेकिन फौरी तौर पर जब उन्हें कुछ नहीं सूझा, कोई रास्ता नहीं दिखा बचने का, तब उन्हें खिड़की से रस्सियां जो हैं बाहर लटकाकर उसके सहारे नीचे आना पड़ा। 8-10 छात्र कम से कम आप इसमें ऐसा देख सकते हैं करते हुए। ये उनकी मजबूरी भी रही होगी, लेकिन हिम्मत है इन छात्रों की भी कि ऐसा ये कर भी पाए। नीचे काफी भीड़ लगी हुई है, लेकिन इस मामले में केवल फायर ब्रिगेड ही कुछ कर सकती है, पुलिस की टीमें ही कुछ मदद पहुंचा सकती हैं। एक बार फिर कुमार सोनू के पास चलते हैं। कुमार सोनू, बताइए, वहां पर दमकल की टीम्स मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है? देखिए, बिल्कुल सौरभ, 11 दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं, जो तमाम दमकल के अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो लोकल पुलिस है वो मौके पर है, एसएचओ, एसीपी वगैरह तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद है। एक स्टूडेंट्स को जो है रेस्क्यू कराने की कोशिश की जा रही है क्योंकि जो ये मुखर्जी नगर इलाका है वो पूरा छात्रों से पटा हुआ है। यहाँ पर छात्र ही जो है रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, अपनी स्टडी के लिए जो है यहाँ पर पीजीज बने हुए हैं, हॉस्टल बने हुए हैं, तो रेंट पर लेके वो रहते हैं ताकि वो पढ़ाई कर सके। लेकिन ऐसे में ये टॉप फ्लोर पर जो आग की खबर आई उसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और ऐसे में छात्रों ने अपनी जान बचाने के लिए रस्सी का सहारा दिया, रस्सी बांधकर ऊपर नीचे लटके और उसके बाद एक-एक करके छात्र तुरंत नीचे उतरे। उनके आप देखें कंधों पर उनके बैग भी हैं जिसमें उनकी किताबें और बुक्स वगैरह हैं। तो फिलहाल रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। अच्छी बात यह है कि अभी तक किसी की भी जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है। कुछ पता चल रहा है कि यहाँ कितने बच्चे थे उस वक्त? देखिए, अभी इनिशियली जो इन्फॉर्मेशन आई है वो पुलिस दमकल विभाग की तरफ से शेयर की गई है, लेकिन अभी कुल आंकड़ा क्या है और कितने रेस्क्यू किए गए हैं इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। साथ ही साथ आग के क्या कारण है उसके लिए भी हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जी, और अभी का इस वक्त का जो अपडेट है वो क्या बताया जा रहा है? अभी भी हैं अंदर उस मंजिल पर बच्चे फंसे हुए हैं?
देखिए अभी जो पूरा है वो सर्च ऑपरेशन चल रहा है। फिलहाल दमकल की तरफ से ये कहा गया है कि किसी की जान का नुकसान अभी तक नहीं हुआ है। फिलहाल जब सर्च ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही कुछ कहना आसान होगा। लेकिन अभी क्योंकि तमाम जो दमकल के कर्मचारी हैं वो एक एक व्यक्ति को रेस्क्यू कराने में लगे हुए हैं, तो वहीं दमकल के जो अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई, उनका कहना है कि पहले रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट करना हमारी जिम्मेदारी है, तो पहले उसको कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही हम कुछ डिटेल जो है शेयर कर पाएं। और आग जो है एक ही फ्लोर पर लगी थी, ये बिल्डिंग कमर्शियल बिल्डिंग मालूम पड़ रही है। जी, जैसा मैंने बताया सौरभ कि यहाँ पर मैक्सिमम जो है वो पीजीज या फिर जो कोचिंग सेंटर है वो बने हुए हैं। लोग या जो स्टूडेंट्स हैं वो रूम रेंट पर लेकर रहते हैं। पीजीज बने, इंडिविजुअल रूम बने हुए हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं, तो ये उन्हीं में से ही एक हिस्सा है। ज्ञाना बिल्डिंग इसका नाम है और इसके ऊपरी मंजिल पे जो है ये आग लगी है। ज्ञाना बिल्डिंग मुखर्जी नगर की, जैसा अभी आपको बताया सोनू ने, और उसमें आग लगी टॉप फ्लोर पर। कोचिंग इंस्टीट्यूट वहाँ चलता है और बच्चे काफ़ी तादाद में वहाँ पर थे, क्योंकि आप देखिए 10-12 बच्चे तो कम से कम आपको एक ही फ्रेम में, एक ही तस्वीर में नजर आ जाएंगे जो नीचे उतरने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कितनी भीषण आग होगी और अंदर उस वक्त क्या हालत हुई होगी जब आग लगी, धुआं भरा होगा उस पूरी मंजिल पर, कि इन बच्चों को और कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया, न सीढ़ी से ये लोग नीचे आ पा रहे थे। पता नहीं इस बिल्डिंग में लिफ्ट है कि नहीं है, लेकिन केवल एक ही रास्ता, एक ही जरिया इनके सामने था, खिड़की से किसी तरह नीचे आए, और ये बेहद खतरनाक भी हो सकता था। लेकिन अच्छी बात जो अभी सोनू ने बताया कि किसी किस्म की जानी नुकसान की, जनहानि की कोई खबर अभी तक नहीं दी गई है पुलिस की तरफ से। और मुमकिन है कि ये शुरुआती तस्वीरें हों और इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहाँ पहुंची हो और व्यवस्थित तरीके से इनको निकाला गया हो। नहीं सौरभ जी, लेकिन मुझे लगता है कि जब इस तरह की कोई भी ऐसी खबर आती है तो हम लोग उस वक्त की बात करते हैं और इसके बाद ये फिर आई गई बात हो जाती है। लेकिन मुखर्जी नगर जो पूरा इलाका है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो बच्चे कोई सपना लेके आते हैं पढ़ने के लिए वो यहाँ रहते हैं, और एक के बाद एक इमारतें बनी हुई हैं। कोई एक सीढ़ी है सिर्फ, किसी में लिफ्ट है, किसी में नहीं है, एक दूसरे से सटी हुई इमारतें हैं। रास्ता जो है वहां पर चूंकि छात्र रहते हैं तो सब जगह छोटी छोटी दुकानें हैं, यानी अगर कोई बहुत ऐसी स्थिति आ जाए तो बचाने के रास्ते भी बड़े कम हैं। बड़ी गंभीर बात यह है कि शायद अगर जल्दबाजी में आपको दमकल की गाड़ियां पहुंचानी हो तो वो भी बहुत ऐसी भीषण स्थिति होगी तो मुश्किल होगी। क्या देश में जो भी सरकारें हैं वो ये तय करेंगे? और हम तो बार बार ये कहते हैं ना कि हमारी सरकारें हमारे जीवन का भला करेंगी, लेकिन जो नगरीय निकाय हैं, जो नगरों में काम करने वाली सरकारें हैं, वो बिल्कुल इसका ध्यान नहीं देती। जहां की अथॉरिटी है सिर्फ भ्रष्टाचार का अड्डा, बिल्डिंग बना लो, मास्टर प्लान पास करा लो, सबको वायलेट कर दो। मुझे लगता है उसी का एक उदाहरण है। अच्छी बात यह है कि यहाँ किसी के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। माल का नुकसान भले हो जाए, जान का नुकसान नहीं हुआ है, ये एक सुखद खबर है। लेकिन क्या इस पर कार्रवाई होगी? क्या इस तरह की बिल्डिंग दोबारा हम नहीं देखेंगे? क्योंकि ये पहले भी हो चुका है कि कहीं आग लगी और बच्चे बचने के लिए निकलते हैं, उसी में से किसी का हाथ पैर फिसल गया, किसी के हाथ से रस्सी छूट गई, कोई गिर गया। ये सब होते हुए हमने देखा है, लेकिन कोई भी अधिकारी, कोई भी प्रशासन, कोई भी सरकार जरा सा भी संवेदनशीलता इस पे दिखाती नहीं। अभी हम लोग कल ही बात कर रहे थे कि हादसों के मैनेजमेंट में हम लोगों ने काफी तरक्की की है प्राकृतिक आपदा के मामले में, लेकिन ऐसे हादसे इस देश के हर हिस्से में होते हैं। कहीं अस्पताल में आग लग जाती है, कहीं फैक्ट्री में लग जाती है, कहीं स्कूल में लग जाती है, कोचिंग सेंटर में लग जाती है, कहीं भगदड़ हो जाती है, और उसके बाद चर्चा होती है, सब होता है, लगता है बहुत कुछ होगा, और फिर बात आई गई हो जाती है, जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं। और आप किसी भी शहर में चले जाइए, पुराने शहरों में जिस तरह की हालत है, बिजली के केबल जैसे पड़े हुए हैं, एक दूसरे से सटी दुकानें हैं। पुराने शहरों को तो छोड़ दीजिए, नए जो बन रहे हैं, नए फायर सेफ्टी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है हर बिल्डिंग की, उसका कोई ऑडिट नहीं होता, कोई ऑडिट, कोई जांच नहीं होती उसकी। फायर सेफ्टी के नाम पर हर बिल्डिंग के अंदर केवल एक वो अग्निशमन का एक वो लाल रंग का डब्बा लगा, और उसको भी जाने किसी को चलाना आता है नहीं चलाना आता, सालों तक वो खुलता ही नहीं है। अब इस एक सवाल लेकिन देखिए इसमें दिखाई दे रहा है, आग लगती है ऐसा नहीं कि सेकंडों में फैल जाती है, और एक पूरा फ्लोर दिखाई दे रहा है, इतने स्टूडेंट्स वहां पर हैं, तो मतलब कोई मैनेजमेंट भी होगा वहां पर कोचिंग इंस्टीट्यूट का। कुछ तो वक्त लगा होगा कि हालात इतने खराब हुए कि इन बच्चों को ये तरीका लेना पड़ा। इतना इस तो रिस्पांस टाइम के बारे में भी कुछ बताता है हमारे फायर सिस्टम के बारे में। अगर उनको रस्सी के नीचे सारे ही नीचे आना है तो इतने में तो सीढ़ी भी लग सकती है। नहीं, ये तो बिल्डिंग प्लान जो पास होते हैं उस पर सवाल है कि एग्जिट का एक ही रूट होगा, हो सकता है इमरजेंसी रूट है कि नहीं है, वहां पर जो है आग होगी या धुआं होगा,
तो और कोई रास्ता ही नहीं उनके emergency सामने। रास्ता प्रदीप जी, दूसरी बात कह रहा हूं कि जितनी देर इन बच्चों को ये लगी कि मुझे रस्सी के सहारे नीचे आना है, मजबूरी, अब कोई और रास्ता नहीं है, इतनी देर में वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम क्यों नहीं पहुंच पा रही है? बिल्कुल सही बात है। अब ये देखने की बात है कि फायर ब्रिगेड को कब सूचना दी गई और कितना रिस्पांस टाइम। और कितनी दूर है वहाँ से फायर ब्रिगेड का नज़दीकी केंद्र जो होगा वो कितनी दूर होगा, उस पर भी निर्भर करता है। और समय पर सूचना मिली और कितनी जल्दी वो निकले। लेकिन कम से कम ये किसी की बुद्धि में आ गया कि रस्सी तुरंत आ गई वहाँ, और रस्सी से बच्चों ने अपनी जान बचाने का उपक्रम स्वयं कर लिया। तो ये भी जो है, आप सही कह रहे भी हैं। अब देखिए, ये सब लड़के दिखाई दे रहे हैं, छोटी बच्चियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो शायद ऐसी हिम्मत लड़कियां नहीं कर कैसे आ पाती पाती है इसमें, इसलिए बड़ी दिक्कत होती है उनको। तो इस तरह से लटक करके आने में लड़के तो आए जा रहे हैं किसी तरह, लेकिन लड़कियों के लिए बहुत समस्या बहुत होती है। दिक्कत होगी। एक बार फिर आपको बता दें, इस खबर पूरा अपडेट अभी आपको इस वक्त का हम दे रहे हैं। मुखर्जी नगर की ज्ञाना बिल्डिंग है ये, जहां आप देख रहे हैं, दिल्ली का मुखर्जी नगर। स्टूडेंट्स का, ये स्टूडेंट से भरा हुआ पूरा इलाका है। सब यहां पर एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग के लिए, तैयारी के लिए आते हैं। और ऐसा ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसमें बच्चे थे, क्लासेस चल रही थी लग रहा है, और वहां पर आग लगी। आग कैसे लगी ये नहीं मालूम है, लेकिन आपको धुआं निकलता हुआ उस टॉप फ्लोर से बिल्कुल साफ नजर आएगा। तो अंदर घुटन जो है जबरदस्त होगी, आग होगी, और उसके बाद कोई रास्ता नहीं था इन बच्चों के लिए बाहर आने का। तो इन्होंने एक रस्सी इनको कहीं से मिली, और वो रस्सी जो है, और रस्सी अच्छी खासी लंबी है, रस्सी लटका करके बाहर खिड़की के, और तब ये लोग जो हैं नीचे उतरते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी तक सब बच्चे जो इसमें कम से कम हमें दिखाई दे रहे हैं, बताया गया कि सुरक्षित रहे सब, और कोई किसी को चोट नहीं पहुंची है, कोई हादसा नहीं हुआ है। नहीं, और समझदारी भी दिखाई है, ऐसा नहीं कि रस्सी पे 10 लोग एक साथ लटक गए। पैनिक नहीं बच्चों। नहीं, पैनिक नहीं है, सही बात आप कह रहे हैं, और व्यवस्थित तरीके से नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब इसके बाद अभी जो ताज़ा जो अपडेट दिया हमारे सहयोगी सोनू ने, उन्होंने इतना बताया कि कोई जनहानि नहीं हुई है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर है, पुलिस की टीम मौके पर है। हो सकता है उनके पहुंचने से पहले की, थोड़ी देर पहले की तस्वीर हो। अभी जो एकदम ताज़ा तस्वीर होगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये कितना खतरनाक है ये, कि ऐसे बच्चों को नीचे उतरना पड़े रस्सी के सहारे। 4 मंजिला इमारत है कम से कम, उसमें ऐसा आप दृश्य जो है देखने को आपको मिल रहा है। सोनू के पास एक बार फिर चलते हैं। सोनू, कोई और अपडेट आपके पास? अभी क्या बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से? देखिए, अभी क्योंकि दमकल विभाग इसमें पूरा रेस्क्यू का काम कर रहा है, जब तक दमकल की विभाग की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती, जब तक पुलिस भी इसमें अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि फिलहाल अभी रेस्क्यू कराने का जो ऑपरेशन है वो जारी है। और फिलहाल अभी तक नंबर अभी तक नहीं आया। अभी मेरी दोबारा से बात हुई है दमकल के अधिकारी से, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जैसे ही खत्म होगा वैसे शेयर करेंगे। इसके बाद पुलिस की कार्रवाई शुरू होगी कि किसकी लापरवाही है, कि कैसे आग लगी, और किस तरीके से इसमें मुकदमा दर्ज करना है। तो ये सब चीजें होंगी। लेकिन फिलहाल सौरभ, अच्छी खबर अभी तक यही है कि किसी भी जो है जान को नुकसान नहीं पहुंचा। ये एक राहत की बात है। लेकिन बड़ी डरावनी तस्वीरें हैं कि किस तरीके से बच्चे जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो रस्सी के सहारे 4थी मंजिल से नीचे लटक कर उतर रहे हैं। जी, अभी के बारे में फिलहाल बस इतना बताया जा रहा है कि रेस्क्यू जारी है। और ये देखिए, आपको अलग अलग तरीके से कैसे ये स्टूडेंट्स नीचे उतर रहे हैं। बिल्डिंग का दूसरा हिस्सा भी आपने देखा, वहां से भी लोग जो है नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। कोई एसी के ऊपर अपना पैर रखकर नीचे आ रहा है। धीरे धीरे करके कैसे बड़े खतरनाक तरीके से ये लोग जो हैं वो नीचे पहुंचे। एक सीढ़ी भी, छोटी सीढ़ी जो है 1 मंजिल तक जो पहुंचती है, वो एक सीढ़ी भी लगी हुई दिखाई दे रही है। कहीं से नीचे से शायद लोगों ने वहां पर लगाई होगी। मुखर्जी नगर का ये हादसा है, मुखर्जी नगर का वाकया है। बिल्डिंग में आग लगी और बच्चों को 4थी मंजिल से रस्सी के सहारे लटक कर यूं बाहर आना पड़ा। इन बच्चों की भी हौसले की तारीफ करनी पड़ेगी। यंग बच्चे हैं, हिम्मत दिखाई इन्होंने। लेकिन ये हमारे जो इंतजाम होते हैं फायर सेफ्टी को लेकर के, उसके बारे में बहुत कुछ बताता है कि आग लगी, आग इतनी तेजी से फैली कि और कोई चारा इनके पास नहीं था। भयंकर तस्वीरें, भयानक तस्वीरें, डराने वाली तस्वीरें मुखर्जी नगर से। अब इस कौन आयोजक है यहां के, कोचिंग सेंटर कौन चलाते हैं, आग कैसे लगी है, ये सब कुछ अभी साफ नहीं हो पाया है। आप देखिए कैसे एक एक कदम जो है बड़ी सावधानी से आगे बढ़ाते हुए ये बच्चे जो है नीचे उतर रहे हैं।
अजय, जो आप बात कह रहे थे कि दिखाई दे ही रहा है कि काफी भीड़भाड़ वाला इलाका है, इमारतें एक से एक सटी हुई हैं, हो सकता है फायर ब्रिगेड को पहुंचने में भी कुछ दिक्कत रही हो। नहीं, निश्चित तौर पर। और देखिए, ये जितनी यहाँ इमारतें हैं और आमतौर पे देखिए कुछ और तस्वीरें भी आई हैं। ये सब कौन है? अच्छा, अतुल गर्ग हमारे साथ हैं, चीफ फायर ऑफिसर। अतुल गर्ग जी, इस वक्त क्या बता पाएंगे अपडेट आप? ये सब लोग सुरक्षित हैं, खाली करा ली गए पूरी वो मंजिल? हाँ जी, सब लोग सुरक्षित हैं। आग बुझ चुकी है। आग बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी। बिजली की ऐसा बताया गया है, लोग जो वहाँ पे थे, कि बिजली के मीटर से आग शुरू हुई थी तो थोड़ा धुआं ज्यादा था। अभी सब सेफ हैं। फायर फाइटिंग ऑपरेशन पूरे हो चुके हैं और हमारी गाड़ियां वापस आ रही हैं। ये ऐसा क्यों करना पड़ा इन बच्चों को कि ये रस्सी से नीचे उतर रहे हैं? ये जब आग लगी और जो हमारे पहुंचने का जो टाइम था बीच में, आई थिंक उसमें कुछ बच्चे पैनिक हो गए और वो रस्सी से उतर गए। बाकी सबको उतार लिया गया है। तो जब आप लोग, मुखर्जी नगर एरिया बहुत कंजेस्टेड एरिया है। हमने टोटल 11 गाड़ी भेजी थी अलग अलग स्टेशनों से, जिससे कि कहीं ट्रैफिक मिल जाए तो दूसरी गाड़ी पहुंच जाए। गाड़ी ये बिल्कुल शुरू की जो है वो है, उसके बाद कोई बच्चा रस्सी से नहीं उतरा, सबको सीढ़ी से और बाकी जीने से उतार लिया गया था। तो जब आप लोग पहुंचे तो अंदर बच्चे थे उस वक्त काफी? हाँ जी, निकाले गए बच्चे। वो मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि सबों को सेव कर लिया गया है। देयर इज नो मेजर इंजरी, देयर इज नो कैजुअलिटी, ऑल आर सेफ 100%। तो ये सर बिल्डिंग जो है, इस सीढ़ियों से बच्चों को निकाला गया, बाकी बच्चों को, या लिफ्ट भी थी इसमें? ये लिफ्ट से तो हम वैसे भी रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं करते हैं जी, तो सीढ़ियों से ही किया जाता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो बाकी बच्चों को सीढ़ियों से गाइडेड रूट में करके उतार लिया गया है। अभी कोई भी अंदर नहीं फंसा हुआ है। फायर फाइटिंग ऑपरेशन हमारी तरफ से खत्म हो चुके हैं। जी, बहुत शुक्रिया अतुल गर्ग साहब आपका। ये चीफ फायर ऑफिसर थे और वो ये कह रहे हैं कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उस पीरियड की तस्वीर है जब तक फायर ब्रिगेड की टीम वहां नहीं पहुंची थी। वो कह रहे हैं कुछ बच्चे पैनिक में आ गए, पैनिक कर गए और उन्होंने खुद ये इस तरीके से नीचे उतरना शुरू कर दिया। लेकिन जब पुलिस पहुंची, फायर ब्रिगेड पहुंची, तो बाकी बच्चे जो ऊपर थे उनको सेफली निकाल लिया गया। दिल्ली पुलिस का रिएक्शन भी देखते हैं। ये एक बिल्डिंग में मीटर में आग थी और उसका धुआं है वो ऊपर वाली फ्लोर्स के ऊपर गया, तो जिसके कारण पैनिक फैल गया। ऊपर कोचिंग सेंटर्स हैं काफ़ी, तो सिविल सर्विसेज की कोचिंग सेंटर था, तो एकदम वो पैनिक फैलने से कुछ स्टूडेंट्स हैं वह खिड़की से नीचे आने का प्रयास कर रहे थे। तो इसमें 3-4 जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी बहुत इंजरीज भी आई हैं और एम्बुलेंस उनको हॉस्पिटल ले गई है, लेकिन एज सच कोई जानी माली नुकसान नहीं है। फायर पर कंट्रोल पा लिया गया है और कोई भी उसमें ट्रैप या कुछ इस टाइप का नहीं है। विजुअल्स में काफ़ी पैनिक वाले, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तो बहुत ही पैनिक वाले हैं। लेकिन मैं आपके प्लेटफॉर्म से बताना चाहूँगी कि सब ठीक है, कोई भी किसी भी गलत घटना का होने का कोई वो नहीं है। आप देखिए, जो चीफ फायर ऑफिसर और जो दिल्ली पुलिस की पीआरओ बता रही हैं, तो अब ऐसा लग रहा है कि शायद आग बहुत बड़ी नहीं थी और आग शायद उस मंजिल पर भी नहीं थी। मीटर के धुआं जो है वो ज्यादा बढ़ गया था और ये बच्चे पैनिक कर गए। लेकिन फिर भी बच्चों ने सही समय पे फैसला लिया। मान लीजिए वो आग बढ़ भी सकती थी, गर्मी का समय है, ऐसे में आग बढ़ने का खतरा रहता है। इसलिए अगर बच्चे अपने हिसाब से निकले तो उन्होंने एक तरह से फैसला सही लिया, बजाय वहाँ। अब ये तो वहाँ मौजूद मुझे लगता है कि जो वो फायर के अफसर होंगे उन्होंने जरूर कुछ काउंसिल किया होगा बच्चों को कि ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए। जैसा वो कह रहे हैं कि बाकी लोगों को सीढ़ियों से ही नीचे उतार लिया गया। उनका ये कहना है कि हमारे पहुंचने तक के बीच का जो समय था, अब उस वक्त सब हुआ, उस समय ही बच्चे उतरे, उसके बाद जब वो पहुंच गए फिर तो अब इनको ये बच्चों को ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, ये सवाल है। अब जिसने अब वहां हालात देखे हो वही इस पर बता सकता है, क्योंकि वही बता सकता है। लेकिन सौरभ जी ये बताइए, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, वहां पर जो लाखों करोड़ों रुपए कोचिंग से, बच्चों से ही पैसे से कमा रहे हैं, क्या बिल्डिंग मैनेजमेंट का कोई सिस्टम वहां इन प्लेस था? क्या जो कोचिंग संचालक हैं वो इसके अलावा बच्चों को समझाने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था वहां थी? क्योंकि अगर धुआं निकलेगा किसी भी स्थिति में, हम आप भी अगर हों, तो हर किसी को ये लगेगा कि अपनी जान कैसे बचाएं। ये तो बहुत ही और खतरनाक तस्वीरें हैं। सिर्फ हाथ छूट जाए एक बच्चे का ऊपर तो अपने आप उसको रोक नहीं सकते। अभी एक बच्चा बड़ी तेजी से स्लिप होता दिखाई दिया और इसमें लड़कियां भी आपको दिखाई दी। अच्छा, मान लीजिए रस्सी अगर टूट जाए तो कितना खतरा, क्योंकि वजन तो रस्सी में भी पड़ रहा है। ये देखिए कैसे बहुत ही खतरनाक तस्वीरें। ये लड़की देखिए उतर रही है, तो खिड़की से या कहीं से आते, वो ये पहले एसी पर शायद पैर रखा, मतलब इमरजेंसी एग्जिट की कोई व्यवस्था नहीं, बिल्कुल एसी पर जैसे टंगे हुए हैं बच्चे। एक दूसरे को पकड़, ये देखिए कैसे स्लिप हुआ।
दो बच्चों ने एक दूसरे को ही पकड़ रखा था, ये देखिए लड़की वेट नहीं संभाल पाए। बहुत ही खतरनाक, इसका मतलब इमरजेंसी एग्जिट वहां नहीं था, इसीलिए बहुत ही खतरनाक तस्वीरें हैं। अगर इमरजेंसी एग्जिट होता तो ये नौबत नहीं आती। और ये देखें आप तस्वीरों में, बिल्कुल टॉप फ्लोर से कैसे ये लोग आ रहे हैं। अब कहां से तो ये रस्सियां मिली होंगी इनको, और नीचे उतर रहे हैं ये लोग। कुछ बच्चे स्लिप भी हो रहे हैं। हर आदमी ऐसा नहीं होता कि अपना पूरा वेट ले सके। नहीं, हर एक की आदत भी नहीं होती आदत है। नहीं होती। हाथों में गदलियों में इतनी, मतलब हर एक की आदत नहीं होती कि बर्दाश्त कर सके और रगड़ उसकी। ये देखिए कि लड़की जो आपको उतरती हुई दिखाई दे रही है, और एक तस्वीर आप इसमें देखेंगे, इसमें दो बच्चे हैं, उन्होंने एक दूसरे को पकड़ रखा है और फिर स्लिप होते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये दो तस्वीरें आपके सामने। मुखर्जी नगर में कोचिंग सेंटर में आग लगने के बाद मीटर में आग लगी, और मंजिल पर जिस फ्लोर पर ये कोचिंग सेंटर चल रहा था, जहां ये बच्चे थे, वहां धुआं भर गया। और जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचती वहां पर, उससे पहले इन्होंने खुद ही नीचे उतरना शुरू कर दिया। दरअसल इस तरह के जो कोचिंग सेंटर चलते हैं वो इन सब मामलों में तो लापरवाह होते हैं कि कोई रेगुलर चेकिंग मीटर की हो, बिजली की वायरिंग कैसी है, क्या है, वो ध्यान ही नहीं देते इन चीज़ों पे। मुखर्जी नगर की तस्वीरें बड़ा खौफ में भरने वाली तस्वीरें ये आपको दिखाई दे रही हैं। अच्छा, और ये दूसरी तस्वीर जो है उसमें ये भी दिख रहा है कि ये देखिए, ये है गली वो। अब लोग चूंकि बहुत ज्यादा भीड़ लग गई वहां पर, तो अब बहुत कंजेस्टेड दिखाई दे रही है, लेकिन कोई बड़ा रास्ता, चौड़ा रास्ता हो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है इसमें। और दमकल की गाड़ियां आने में कितनी तारें लटकी हुई हैं ऊपर, एक इधर से उधर बैनर टंगे हुए हैं। और दिल्ली में ऐसे हादसे पहले होते रहे, बड़े दुखद हादसे हुए हैं दिल्ली के अंदर। उपहार खास करके हम देखते हैं कि कई बार पीछे जो वाकये हुए इंडस्ट्रियल एरिया में, जहां मुर्गियों की तरह इंसानों को भर करके जो है काम कराया जाता था, और कई हादसे हुए, आग लग गई, दरवाजा तक बंद था कई मामलों में तो, और अंदर ही घुट घुट कर कितने लोग मर गए। लेकिन ये तो देखिए, ये तो जैसा हर्षवर्धन जी कह रहे थे, ठीक कह रहे थे, लाखों रुपया फीस एक एक बच्चा देता है कोचिंग। वो देखिए एक तस्वीर आपको, कूदता हुआ बच्चा, लाखों रुपए फीस जाती है इनके परिवार वालों की तरफ से। तो कम से कम जो भी कोई बिल्डिंग मैनेजमेंट हो, नहीं, लेकिन कुछ तो इंतजाम रखना चाहिए। देखते हुए मेरे मन में एक और टिप्पणी आई, और मुझे लगता है कि ये इन्हीं में से कोई बच्चा निकल के वहाँ का डीसी बनेगा, कोई डीसीपी बनेगा, कोई फायर सेफ्टी ऑफिसर बनेगा, लेकिन जब उस कुर्सी पे बैठता है तो उसको भी इन बच्चों का ख्याल नहीं रहता। इन्हीं में से, और देश के जितने नगर प्रशासक हैं वो कोई भी, और मैं तो मुझे अभी आश्चर्य है, अभी थोड़ी देर में ये आएगा, हो सकता है इसका भी फायर सेफ्टी ऑडिट नहीं हुआ हो या इसके पास एनओसी नहीं हो। जितने ऐसे मामले आते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, जो प्रबंधन होता है, जो बिल्डिंग मैनेजमेंट होता है, जो फ्लोर मैनेजमेंट होता है, उसका कोई इंतजाम नहीं होता है, और अंत में समझ में आता है कि उसका एनओसी भी पिछले साल का था, अभी मिला नहीं था। फायर डिपार्टमेंट कह देगा हमने इनको 2 बार नोटिस किया था। मुझे तो लगता है कि ऐसे सभी इलाकों में एक, जिसको कहते हैं ना कि पूरा ऑडिट करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ फायर का नहीं, उस पूरे इलाके का ऑडिट, क्योंकि ये बेहद खतरनाक तस्वीरें हैं। अच्छा है कि कम से कम इस मामले में कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। ये हम पीएम में फिर से बताना चाहिए, चीफ फायर ऑफिसर जो थे उनसे हमारी बात हुई अभी, और उन्होंने कहा कि कोई जो है कैजुअलिटी तो है ही नहीं, जान का नुकसान कोई नहीं है, सब बच्चों को वहां से रेस्क्यू कर लिया गया था। और दिल्ली पुलिस के पीआरओ ने बताया कि 3-4 बच्चों को कुछ इंजरी हुई है, इस तरीके से नीचे आने की कोशिश करते हुए उनको जो है एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। लेकिन ये बड़ा खतरनाक हो सकता था। इसमें इन बच्चों में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बाहर से आए होंगे, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, उड़ीसा से, अन्य राज्यों से ज़्यादातर बच्चे हों, यहाँ किराए पे पीजी में रहते हैं। अब उनके माँ बाप की हालत इस समय क्या होगी, आप कल्पना कीजिए। जब वो देख रहे होंगे सारे टेलीविजन फुटेज, क्या पैनिक होगा उन परिवारों में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब कोई एसी के ऊपर बैठ गया है, अब एसी वेट ले पाए ना ले पाए, कहीं कुछ और हादसा हो जाए, इसमें कितनी अनहोनी हो सकती थी इस सब में। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे कई चीफ फायर ऑफिसर जो बता रहे थे, बहुत से बच्चे अंदर ही रहे, लेकिन कुछ लोगों को ये रास्ता ठीक लगा, एक बच्चा जाता उसके पीछे पीछे फिर और लोग जाना शुरू कर देते हैं। तो ये सब लेकिन हमारी व्यवस्था का एक दुखद पहलू है, के ऊपर का एक पहलू है, और वो दिखाता है कि मतलब हमारी क्या तैयारी है।
आग लग जाए तो क्या करना चाहिए, हम में से ही बहुत लोगों को एकदम नहीं पता होगा, जहाँ भी हम रहो उस वक्त। अक्सर खबरें आती हैं कि अस्पतालों में आग लग गई। अब देखिए कितनी हम लोग देखते हैं, और वहाँ मरीज हैं, आईसीयू है, सीसीयू है, आईसीयू में, लेकिन और बहुत ऐसे में तो बहुत मरीजों की जान चली जाती है कि वो शिफ्ट नहीं हो पाते, धुएं से चली जाती है, सफोकेशन चली जाती है। मुखर्जी नगर की बिल्डिंग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपने ऐसी तस्वीर इससे पहले कब देखी होगी, याद नहीं आएगा आपको। मुझे नहीं याद कि ऐसे कभी देखा हो मैंने कि ये इस तरह से स्टूडेंट्स को इस तरीके से, बच्चों को इस तरीके से नीचे उतरना पड़ रहा हो। नहीं, लेकिन ये भी पता करना चाहिए कि क्या कोचिंग संचालकों से अभी तक किसी भी तरह की पूछताछ हुई है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का भी वर्जन और जो फायर सेफ्टी ऑफिसर भी थे, अभी तक किसी भी तरह की बात नहीं हुई कि उन जो इस बिल्डिंग के मालिक हैं या जो कोचिंग संचालक हैं जो यहाँ चला रहे थे, उनसे क्या किसी तरह की पूछताछ हुई। क्योंकि मैं तो ये भी जानता हूँ इस इलाके में बिल्डिंग्स ऐसी हैं जहाँ आप सीढ़ियाँ जो रेगुलर बच्चे जाते हैं उसमें सीढ़ियों पर चढ़ते हुए आपको अंधेरा मिलता है, आपको ऐसी स्थिति दिखती है सामान्य स्थिति में, और वो रोज उसी हालात में आ जा रहे होते हैं, लेकिन उसकी न तो कोई चिंता करने वाला है, न ही उसकी कभी चर्चा होती है कि क्या ये इन सीढ़ियों का ये हाल है। चलिए, तो खैर ये तस्वीरें एक सबक हैं सबके लिए, और जैसा बार बार हमारे मेहमानों ने ये कहा कि प्रशासन को जो जिम्मेदारी है, रेगुलर चेक्स, रेगुलर ऑडिट्स, रेगुलर सेफ्टी चेक्स, ये सब करते रहने चाहिए, वरना आज ये खुशनसीबी थी कि इनमें से किसी बच्चे को कोई बहुत गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन हर दिन एक सा नहीं होता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।